नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाइयों, मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, सर्दियां शुरू होने वाली है, कहीं कहीं सर्दी का मौसम आ चुका है और सर्दी में मुर्गी पालन का व्यवसाय दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। लेकिन व्यवसाय बढ़ते हुए अगर मुर्गी में आप कुछ बदलाव करेंगे उसके फीड में, तो दोस्तों बहुत सहायता हो सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि सर्दियों के मौसम में मुर्गी का जो चिकन होता है, साथ ही में मुर्गी के अंडे होते हैं, इनको सबसे ज्यादा डिमांड आती है और साथ ही में सप्लाई घटता है। यानी कि हम अच्छा खासा डिमांड होकर भी माल भेज नहीं सकते। लेकिन माल भेजेंगे ही कैसे, क्योंकि माल का प्रोडक्शन उतना सर्दियों में नहीं होता है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि मुर्गियों में सर्दियों में जो होने वाला अंडों का प्रोडक्शन है या उसका बढ़ने वाला वजन जो है क्यों कम होता है। तो दोस्तों, अगर आप यह वीडियो शुरुआत से अंत तक देखेंगे तो दोस्तों 100% आपके मुर्गियों पर आने वाला जो हर बीमारी का जो असर है दोस्तों, आने से पहले किस तरह से सिर्फ एक फीड देके आप रोक सकते हैं और साथ ही में यह फीड देने के लिए ज्यादा खर्चा भी नहीं है दोस्तों। और साथ ही में अगर यह फीड देंगे तो आपका खर्चा तो घटेगा, साथ ही में मुर्गी पर बीमारी भी नहीं आएगी और मुर्गी का अंडों का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। यानी एक ही फीड में आपको वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पर रिजल्ट मिल सकता है। दोस्तों, यह वीडियो अंत तक देखिए। 100% आपकी जो समस्या है हर सर्दी के मौसम में, जाड़े के मौसम में आती है दोस्तों, एक तो वो क्यों आती है उसके पीछे के रीजन समझ कर लेंगे और उसे किस तरह से दुरुस्त किया जाए, यानी कि उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए, यह भी आज के वीडियो में देख लेंगे। वीडियो शुरुआत से अंत तक देखिए दोस्तों, आपकी हर समस्या का सोल्यूशन यहां पर निकलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो तुरंत और जल्दी से जल्दी अभी के अभी इस वीडियो को आप क्या कर लीजिए, लाइक कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा मुर्गी पालक भाइयों के जो फार्म है उनका जो प्रोडक्शन है वह सर्दियों में घटता है, इसलिए उनके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना है कि पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा पर इसकी लिंक भेज देनी है इस वीडियो की, जिससे कि उनकी भी सहायता हो सके और आपको भी वहां पर एक तसल्ली मिल सकती है कि मैंने भी कुछ तो भी आज अच्छा किया। और रहा सब्सक्राइब का वहां पर सवाल दोस्तों, तो वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाए, वहां पर आपको एक लाल निशान दिखेगा, वह निशान है सब्सक्राइब का, उसको टच कर लीजिए। उसके बाद हो जाएगा कलर चेंज और आ जाएगी बगल में घंटी। उस घंटी को टच करने के बाद ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर ऑन कर देंगे दोस्तों, तो आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहेगा, जो कि आपको मुर्गी पालन के बारे में जो जानकारी है उसमें बढ़ोतरी करेगा, जिससे कि मुर्गी पालन पर आने वाली बीमारियां, मुर्गी का टीकाकरण, मुर्गी का शेड मैनेजमेंट, मुर्गी का फीड मैनेजमेंट, मुर्गी की मार्केटिंग, यानी मुर्गी पालन के ए से लेकर जेड तक हर जानकारी आपको देता रहेगा। और रहा सवाल दोस्तों आपकी समस्याओं का, तो आप कमेंट सेक्शन में समस्या भेज सकते हैं। आपकी आने वाली हर समस्या का जवाब आपको आने वाले वीडियो के साथ दिया जाएगा। तो देखो दोस्तों, वीडियो की करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि किस तरह से आप फीड अच्छा देकर भी मुर्गियों की बीमारी रोक सकते हैं। तो असल में हम देखेंगे दोस्तों कि सर्दियों के मौसम में जो हमारा अंडों का प्रोडक्शन है वह घटने का सबसे बड़ा वहां पर रीजन या कारण कौन सा है, एक बार यह समझ लेंगे तो 100% आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो देखो दोस्तों, मुर्गियां अच्छी खासी होती है, लेकिन सर्दियों में उनको ऐसा क्या हो जाता है कि उनका अंडों का प्रोडक्शन घटता है। तो दोस्तों, मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन घटने की सबसे बड़ी वजह होती है कि वहां पर टेम्परेचर। क्योंकि दोस्तों, जो मुर्गी है, आपको पता नहीं होगा तो आपको एक बात बताता हूं कि मुर्गी एक ऐसा वहां पर पंछी है दोस्तों, कि जो पंछी, जो बर्ड है दोस्तों, कि जिसका टेम्परेचर वहां पर जो है ज्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता। यानी मुर्गी का जो जिस्म है दोस्तों, जो उसका बदन है, उसका जो टेम्परेचर है दोस्तों, वह टेम्परेचर डाउन रहता है। यानी मुर्गी जो होती है दोस्तों वो कुल रहती है, यानी कि उस पर हीट जनरेट होती ही नहीं है। अगर साथ ही में जो तापमान है यानी टेम्परेचर है वो साइड का, अगल का, बगल का अगर वहां पर कम हो जाए, यानी वातावरण में अगर वहां पर टेम्परेचर डाउन हो जाए और सर्दी का मौसम लग जाएगा दोस्तों, जाड़े के इस मौसम में
100% मुर्गी फार्म में अंडों का प्रोडक्शन घटने का यही रीजन है दोस्तों कि मुर्गी का टेम्परेचर जो बदन का होता है वो पहले ही कम, साथ ही में अगर सर्दी आ गई, जाड़ा गिर गया दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि जो आसपास का जो टोटल वहां पर एरिया है वहां का भी टेम्परेचर अगर डाउन हो गया तो अपने आप ही मुर्गी ठंडी, आजू बाजू का जो पूरा वहां पर एरिया है वो भी ठंडा होगा दोस्तों। तो इसमें फिर अंडों का प्रोडक्शन बढ़ेगा कैसे, वो तो 100% घटेगा। लेकिन आप अगर अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो आपको यहां पर मुर्गी के बदन में, जिस्म में गर्मी लानी पड़ेगी। और गर्मी लाने का एक आसान तरीका आपको आज बताया जाएगा कि जिसका ज्यादा ना खर्चा करते हुए भी आप मुर्गी के शरीर में गर्माहट ला सकते हो। तो देखो दोस्तों, एक बात तो आपको रीजन पता चल गया। साथ ही में मेरे कुछ जो वहां पर दोस्त थे वो क्या करते हैं कि मुर्गी को सर्दियों के मौसम में भी उनके शरीर की, बदन की ठंड बढ़ाने वाले जो आइटम्स होते हैं यानी घटक वहां पर खिलाते हैं दोस्तों। इनका अगर जिक्र करें तो मुर्गी को सर्दियों में वहां पर प्याज देना वहां पर सबसे बड़ी हमारी क्या है कि अंडों का प्रोडक्शन गिरावट का सबसे बड़ा रीजन है। अगर आप मुर्गी को सर्दियों के मौसम में प्याज देंगे तो दोस्तों मुर्गी ठंडी, वहां का वातावरण ठंडा और प्याज भी ठंडा होगा, तो आपका अंडों का प्रोडक्शन 20 से लेकर 30% तक घट सकता है। आज तक आपने दिया होगा तो यह गलती समझकर छोड़ दीजिए, लेकिन प्याज तुरंत बंद करने के बाद ही अंडों का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, नहीं तो आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। साथ ही में दोस्तों, हम जो ज्वार है, बाजरा है, इनका टोटली इस्तेमाल हमें कट आउट करना है। हमें वहां पर सर्दियों के मौसम में एक अलग टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिससे कि फीड अच्छा दे सके, जिससे मुर्गी बीमार ना गिर सके। और एकाध मुर्गी बीमार ना गिरी दोस्तों तो उसका प्रोडक्शन वहां पर 1.5 गुना और दुगना भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि हमें एक ऐसा प्रॉपर टाइम टेबल आज तैयार करके लेना है कि जिससे हमारे मुर्गी पालन में मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन बढ़ जाए। क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो मिलने वाला मुर्गियों का अंडों का रेट हो या उनका बॉडी वेट के साथ ही उनकी जब सेल आउट यानी बिक्री करते हैं उसका भी रेट हमें 1.5 गुना ज्यादा मिलता है। तो यही हमारे लिए दोस्तों मौका है कि जिसका हमें यहां पर लाभ उठाना है। इसलिए हमें क्या करना है दोस्तों कि नीचे दिए गए जो कुछ वहां पर हमें टोटल फीड का मैनेजमेंट है वह संभाल लेना है। तो देखो दोस्तों, फिर मुर्गी में किस तरह से गर्माहट बढ़ाई जाए कि जिससे एक तो मुर्गी ना बीमार गिरेगी, अंडों का प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसका वेट भी बढ़ेगा। तो आसान तरीका है दोस्तों, ध्यान से सुनो, बारीकी से समझो और इसका आजमाओ, खुद के फार्म पर कर लो। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या करना है कि जो हम कुछ दे रहे फीड में उसमें 50% तो फ्री रेंज में हम फीड दे रहे, लेकिन रही बात 50% तक की, तो दोस्तों 20% तक तो आप लेयर का फीड दे रहे हो, लेकिन जो बचा कुचा 30% या 40% हो दोस्तों उसमें हमें थोड़ा बदलाव करना है। और बदलाव ऐसा करना है दोस्तों कि हमें वहां पर गेहूं या गेहूं का पिसना या वहां पर जो हमारे पास ग्राइंडर होता है उसके नीचे जो यानी कि पिसने की जो मशीन होती है उसके नीचे जो टोटल हमें आटा मिलता है उस आटे का इस्तेमाल हमें यहां पर करने का है। अभी आपका सवाल आएगा कि सर गेहूं का आटा क्यों? तो दोस्तों आपको एक बात बताता हूं कि जो चीज जिस मौसम में तैयार होती है उसके अपोजिट उसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, वहां पर टोटल जो उसके अंदर वहां पर जो टोटल हम क्या बोल सकते हैं उसका पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर ठंड काल में गेहूं का प्रोडक्शन होता होगा तो 100% गेहूं में गर्माहट होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो उसके अंदर छिपी हुई वहां पर टोटल पोटेंशियल होता है वो वहां पर अपोजिट होता है। इसका मतलब क्या है कि जो चीज गर्माहट में तैयार होती है वह चीज ठंडी होती है और जो चीज ठंडाहट में तैयार होती है वह चीज गर्माहट लाती है। इसका मतलब है दोस्तों आपको वहां पर गेहूं का जो है चुना हुआ भाग या गेहूं का पिसना या आटे के ऊपर का जो हम वहां पर छानते हैं उसके ऊपर का भाग भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 100% आपका जो है वहां पर अंडों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्योंकि गेहूं में होती है गर्माहट और यही गर्माहट अंडों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के सबसे ज्यादा सपोर्टिव होती है। तो फिर सवाल आता है कि फिर गेहूं का इस्तेमाल कितना करें? तो देखो दोस्तों, गेहूं का इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पर मक्का का जो इस्तेमाल है मक्के का इस्तेमाल कम करने का है। बाकी जो कुछ चावल, जवार, बाजरा इनका इस्तेमाल कट आउट कर सकते हैं या थोड़ा बहुत सिर्फ चावल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे तो गेहूं का इस्तेमाल करते हुए
गेहूं का पिसना या आटा, इन सभी की अगर बात करेंगे दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा हमें इस्तेमाल 10 से लेके 15 ग्राम तक, यानी आपके पास गेहूं का कितना स्टॉक मौजूद है उस पर आप टोटली डिपेंड रह सकते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और कैलकुलेट करने के बाद यानी कि गुना भाग या जमा भाग करने के बाद आप टोटल वहां पर सोच विचार करके ज्यादा से ज्यादा 15 ग्राम और कम से कम 10 ग्राम गेहूं या गेहूं का पिसना या आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गेहूं का इस्तेमाल सर्दियों के 120 दिनों में 100% करना है, तो ही हमें यहां पर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वह मिलेगा दोस्तों। इसलिए आगे से आपको गेहूं का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा सर्दियों के मौसम में करना है। दूसरी बात दोस्तों, एक आसानी से यहां पर अवेलेबल होने वाली चीज होती है दोस्तों मछली। मछली नदी में मिलती है, मछली समंदर में मिलती है, मछली तालाब में भी मिलती है दोस्तों, या मछली अब आप बोलेगी कि मच्छी मार्केट में मिलती है, सही बात है, मच्छी मार्केट में भी मिलती है, क्योंकि हम थोड़ी तालाब में जाने वाले, वहां पर नदी में जाने वाले या समंदर में। हमारे लिए तो मछली कहां पर उपलब्ध होगी दोस्तों, मछली होगी मच्छी मार्केट में। तो हमें क्या करने का है दोस्तों कि सुबह सुबह उठने के बाद मच्छी मार्केट में जाने का है। एक तो आप सुबह जाइए, नहीं तो शाम में जाए तो बेहद अच्छा। शाम में जाने के बाद आपको क्या करने का है, वहां पर मछली खरीद कर लेने की है दोस्तों, लेकिन मछली 100-150 में मिलने वाली नहीं। ध्यान से सुनिए, बारीकाई से समझ लीजिए कि जो मछली आप खरीदेंगे दोस्तों, वह मछली असल में खरीदनी ही नहीं है, हमें खरीदना है दोस्तों मछली का वेस्टेज पार्ट, यानी मछली का जो वेस्टेज पार्ट होता है उसकी खरीद हमें करने की है दोस्तों। और इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखिए कि मछली में जो जहरीला पार्ट होता है, जो उसके आंत होते हैं, उसको छोड़ देने का है दोस्तों। और बचा कुचा भाग यानी ऊपरी सतह और उन सभी भागों को हमें लाना है दोस्तों। और अगर हमारा फार्म 100 मुर्गियों का हो तो एक मुर्गी के पीछे 20 ग्राम, 100 मुर्गियों के पीछे ज्यादा से ज्यादा 2 किलो के आसपास लाने का है। और एक और सवाल दोस्तों कि यह जो वेस्टेज पार्ट है यह फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, क्योंकि ज्यादातर जो मछली काट कर बेचने वाले होते हैं, व्यापारी व्यापारी जिसे बोलते हैं दोस्तों, वह क्या करते हैं, मछली का सौदा करने के बाद, कट करने के बाद यह पार्ट बास आने की वजह से फेंक देते हैं। इसको भी आप वहां पर ले सकते हैं, या आपके दोस्त को या मच्छी वाले जो बेच रहा है उसको कह सकते हैं कि भाई आप यहां पर जमा करके रखिए, मैं आऊंगा और लेके जाऊंगा, इसका कुछ लगेगा तो 5 रुपए किलो के आसपास इसका ज्यादा से ज्यादा रेट लग सकता है दोस्तों, उतना दे देना और लेकर जाना। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमने अभी उसको ला लिया, अच्छा खासा धो लेना उसको। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि उसको अभी हमने कितना लाया, 2 किलो मछली को लाया, उसमें क्या कर, मछली बोले तो उसका वेस्टेज, उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा 1 से लेकर 1.5 किलो पानी मिक्स करना है दोस्तों। और पानी मिक्स करने के बाद उसे लगभग शाम को अगर 9-10 बजे आप भिगो देंगे तो सुबह सुबह आप जब उठते हैं तो वह फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, यानी कि उसमें पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है। वो जो 20 ग्राम की एक हमारी रिक्वायरमेंट है एक मुर्गी के पीछे, तो वो 2 किलो का जो मछली का वेस्टेज पार्ट लाया था ना, वो लगभग 3.5 किलो का बन जाता है। अभी इससे तो हमारा फायदा ही फायदा है, क्योंकि एक तो मुर्गी का जो फीड है उसका खर्चा बच जाएगा, और उसके साथ ही हमारा जो कॉस्टिंग है वह भी वहां पर माइनस हो जाएंगे, जिससे हमें बहुत लाभ पहुंच सकता है। अभी इसको क्या करना है दोस्तों कि ये 3.5 किलो तो बन गया, यानी 3500 ग्राम। तो हमें क्या करना है कि 100 मुर्गियों में इसको बांटने का, यानी 35-35 ग्राम हर मुर्गी को। 35 ग्राम ये दे दिया, 15 ग्राम गेहूं दे दिया दोस्तों, 20 ग्राम का लेयर दे दिया, तो 50 ग्राम का तो यहाँ हो गया, बच गया 50 ग्राम। तो इस 50 ग्राम को आप इजीली एडजस्ट कर सकते, कुछ तरकारी देकर, कुछ अलग चीजें, नहीं तो गोबर का खाद वहां पर केचुए गेचुए इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपने अलग वीडियो वह भी आप जाकर देख सकते हो। लेकिन गर्माहट की बात करेंगे तो असल में सर्दियों के मौसम में ऐसा बोला जाता है कि अगर हमारे शरीर में गर्मी लानी होगी तो 100% हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर मछली या उसके साथ चिकन खाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों मछली का इस्तेमाल करने से 2-4 बातें होती है। एक तो मुर्गी का जो खाने का जो टोटल खर्चा है वह घट जाता है। दूसरी बात, मुर्गी के शरीर में गर्माहट तैयार होती है। तीसरी बात, इससे अंडों का प्रोडक्शन बढ़ता है, चिकन का वेट बढ़ता है, यानी मुर्गी का। और चौथी सबसे बढ़िया बात दोस्तों कि जो अंडों का प्रोडक्शन है वह क्वालिटी का होने के साथ अच्छी खासी मार्केट तो मिल ही जाती है।
और यह सब मिलते हुए दोस्तों आपकी मुर्गी के शरीर में यानी बदन में एक बार गर्मी तैयार हो गई दोस्तों, तो वह मुर्गी बीमार भी नहीं गिरती है। इसका मतलब इतना ही दोस्तों कि आम के आम और गुठलियों के दाम भी यहां मिल जा रहे हैं दोस्तों। तो इस मछली का इस्तेमाल इस सर्दियों के मौसम में 100% कीजिए और खुद के फार्म में 4 चांद लगा लीजिए। तो देखो दोस्तों, यह हुई गेहूं और यहां पर मछली की बात। इसके साथ साथ आपको एक और टिप्स देता हूं दोस्तों, अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करें हर मुर्गी के पीछे 4 से 5 ग्राम, या आप जहां से तरकारी लाते हैं वहां पर अगर वेस्टेज भी लहसुन मिल गया दोस्तों, तो यह लहसुन थोड़ा सस्ता मिलता है। इसका इस्तेमाल करने के बाद वहां पर मुर्गी के शरीर में गर्माहट बढ़ जाती है और यही गर्माहट का लाभ लेकर आप अंडों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। और साथ ही में दोस्तों आप गुड़ पानी का इस्तेमाल अगर हर हफ्ते करेंगे, सर्दियों में खासकर, तो 100 ग्राम वहां पर गुड़ लेना है दोस्तों। और उसके साथ ही अगर उसमें ये 100 ग्राम गुड़ 1 लीटर शुद्ध पानी में मिला दे दोस्तों, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा हफ्ते के बाद देखिए 100% अच्छा मिलेगा, जिससे ना मुर्गी बीमार गिरेगी ना उसका अंडों का प्रोडक्शन घटेगा दोस्तों। मुर्गी बीमार भी नहीं गिरेगी, अंडों का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और सेहतमंद एक मुर्गी दोस्तों अगर सोच ले कि सर्दियों के 120 दिनों में आपको लगभग 30 भी अंडे ज्यादा देती है, तो आपका मुनाफा 300 से लेकर 500 तक बढ़ सकता है। और वह मुर्गी अगर बीमार नहीं गिरी और उसका वहां पर मॉर्टिलिटी ना हुआ यानी वो मर भी नहीं गई दोस्तों, तो और आप 500 का मुनाफा कमा सकते हैं। और यह सिर्फ हासिल हो सकता है दोस्तों गेहूं, मछली, लहसुन और गुड़ इन सभी का मिलाव करके। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर मछली का, गेहूं का, लहसुन का और साथ ही में दोस्तों इन सभी का यानी गुड़ पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका फार्म 100% रिजल्ट देगा। लेकिन इसका इस्तेमाल कितना देना है समझ में आ गया, लेकिन हमें यह नहीं पता चला कि कब देना, क्योंकि कैसा और कितना तो समझ में आ गया, लेकिन दिन के कौन से हमें समय में इसको देना है यह नहीं समझ में आया होगा दोस्तों। तो एक लाइन में यह भी बताते चलता हूं कि अगर आप सुबह सुबह इन सभी का मिश्रण देंगे, यानी आप उठने के बाद मछली को नहीं देंगे तो वो ऐसे भी बास मारेगी दोस्तों। इसलिए लगभग आपको क्या करना है, 6 से लेकर 8 में सुबह सुबह मछली का जो 35 ग्राम हर मुर्गी के लिए यानी 3.5 किलो तैयार हुआ फीड है उसका इस्तेमाल करना है दोस्तों। लगभग वहां से 2 घंटों के बाद आपको क्या करना है, गेहूं का आटा एक तो भिगो के भी दे सकते हो या वैसे भी दिया तो चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो गेहूं का आटा होता है वैसे मुर्गी को खाना नहीं आता, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, उसकी एक तो वहां पर रोटी बना सकते हैं, डायरेक्टली उसको यहाँ पर छोटा छोटा भिगो कर थोड़ा नमक डालकर भी आप मुर्गियों में दे सकते हो। और रहा लहसुन की बात दोस्तों, तो लहसुन आप चलते फिरते कभी भी दे सकते हैं। इन सबों का इस्तेमाल अगर दोपहर से पहले करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, उनकी गर्माहट बढ़ने के बाद अगर एक्टिविटी जो सेक्सुअल बोली जाती है वह शाम में 3 से लेकर 5 बजे तक जो होती है, वहां पर अगर मुर्गी और मुर्गे के शरीर में गर्माहट हो तो रिजल्ट 100% अच्छा मिलता है। और यही तो है दोस्तों रीजन ज्यादा से ज्यादा अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाने का। आज तक जो बातें यहाँ पर किताबों में नहीं बताई गई थी दोस्तों, वह बातें जो एक्सपीरियंस के साथ आपको बताई जा रही है दोस्तों, इसका लाभ लीजिए। क्योंकि गेहूं, मछली, लहसुन, गुड़ देने से कौन सा भी साइड इफेक्ट नहीं है, बशर्ते आप इसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करें और हर रोज सर्दियों में करें, तो इसका रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं तक। अगर यह वीडियो आपको देखते हुए पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भेजने के लिए शेयर कीजिए। इसके लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। साथ ही में दोस्तों अगर कुछ समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में भेजते चले, और सब्सक्राइब रहा होगा तो वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आने के बाद एक सब्सक्राइब का लाल निशान दिखेगा, उसको टच कर लीजिए। उसका कलर चेंज होने के बाद बगल में घंटे आएंगे, उसको टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर ऑन कर देंगे तो आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। मेरे हर किसान भाई, मुर्गी पालक भाई को उनके व्यवसाय के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। व्यवसाय कीजिए, मेहनत कीजिए, ठान लीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और वैसे भी इंडियन मुर्गी पालन चैनल आपकी सेवा में सदैव है दोस्तों, आप इसका लाभ उठाते चलिए। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेके मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आपके चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर मुर्गी पालक भाई, किसान भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।